सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कुछ देर बाद मुतवक्के के इजलास के एजेंडे में आर्टिकल 63 नजरसानी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करना शामिल है। आर्टिकल 63 की तशरीह का अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था। अक्सरियती फैसले में कहा गया था कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ डाला गया वोट शुमार नहीं होगा। इजलास में मुबैना ऑडियो लीक केस भी शामिल। मुबैना ऑडियो लीक के खिलाफ साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दिया था। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात लेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसीब मलिक ने हमें ज्वाइन किया। जी हसीब, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का मुतवक्का इजलास है जो कि आज मुतवक्के है कि अब से कुछ देर बाद उस पे इजलास का आगाज होगा। इससे कबल जो है तरमीमी ऑर्डिनेंस जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस था, उसके बाद ये आज मुतवक्का है कि पहला इजलास होने जा रहा है जिसके अंदर जो मेंबर हैं जस्टिस अमीनुद्दीन बतौर मेंबर आज पहली मरतबा इसमें शिरकत करेंगे। बेसिकली अगर एजेंडे के हवाले से बात की जाए तो जराए का ये कहना है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो एजेंडा है आज होने वाली मुतवक्के इजलास का, उसके अंदर 63A से मुतालिक जो नजरसानी की दरखास्त है उसको जो है समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सकता है और इसी तरह ऑडियो लीक से मुतालिक जो दरखास्तें हैं उन्हें भी समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सकता है। लेकिन ताहाल जो कमेटी का इजलास है वो शुरू नहीं हो सका और जो है ये तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद अगर आज इजलास होता है तो ये तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद आज पहला इजलास होगा जिसके अंदर हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील बताई।